बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खासात, मैं हूं जावेद चौधरी। नाज़रीन, आपने अक्सर मीडिया के बारे में ये एतराज़ सुना होगा कि इन लोगों को हमेशा नेगेटिव चीज़ नज़र आती है। इनमें से अगर कोई शख्स जन्नत में भी चला जाए तो ये वहाँ पे भी ये कंप्लेन करेगा कि इस जन्नत का एसी ठीक काम नहीं कर रहा, इसकी कूलिंग ठीक नहीं है। ये बात बड़ी हद तक नाज़रीन ठीक भी है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग होती है कि हमने ऐसी चीज़ खोज कर निकालनी होती है, लोगों को दिखानी होती है जिसको सुनकर लोग चौंक जाएं और कहें हैं ये भी हुआ था। और ये भी हुआ की वजह से बाज़-औक़ात ऐसा भी महसूस होता है कि हम थोड़ा सा ओवरडू कर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि जहां पे कोई नई चीज और अच्छी डेवलपमेंट सामने आती है तो हम उसका एतराफ भी करते हैं। इस एतराफ के सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आपने पिछले 2-3 दिनों में 4 दिनों में एक वाकया पाकिस्तान में होता हुआ देखा होगा, और वो है एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी की कामयाबी। हम 20 साल पहले तक हॉकी के चैंपियन होते थे, और जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता था तो कहा जाता था कि हॉकी पाकिस्तान का खेल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसे हुआ कि जैसे हमारे दूसरे शोबे डिक्लाइन की तरफ गए तो हॉकी के अंदर भी टीजनरेशन हुई। और हम एक ऐसा वक्त भी आया कि हॉकी हमारे लिए बदनामी का बायस बन गई, और कहा जाता था कि ये अब इनमें उतना पोटेंशियल नहीं रहा कि ये हॉकी खेल सकें या हॉकी में कोई बड़ा कप या बड़ा अवार्ड जीत कर पाकिस्तान वापस आ सके। लेकिन हमने एशियन गेम्स में हमारी टीम गई और उसने एक ऐसी कामयाबी हासिल की जिसने पूरी दुनिया को एक बार हैरान कर दिया। उस वक्त जबकि क्रिकेट पूरी तरह पाकिस्तान का क्रिकेट जो था वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था, उस वक्त इस कामयाबी ने पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा हौसला भी दिया और हिम्मत भी दी। आज हमारे साथ उस टीम के 3 बड़े खिलाड़ी तशरीफ़ रखते हैं, और उसके साथ वो 2 शख्सियात भी तशरीफ़ रखते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। हमारा आज का प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, और मैं आज आपके सामने उन लोगों को पेश करूंगा जो अचीवर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कासिम सियाद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं आसिफ बाजवा साहब, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। हमारे तीसरे मेहमान हैं जीशान अशरफ साहब, ये कैप्टन है हॉकी टीम के। हमारे चौथे मेहमान हैं रिहान भट्ट साहब, इन्होंने फाइनल में गोल किया था और उस गोल की वजह से भी पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। हमारे 5वें मेहमान हैं सुहेल अब्बास साहब, ये सीनियर प्लेयर हैं और प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था, 319 गोल इन्होंने अब तक किए। ये ठीक है बात है? बिल्कुल ओके। कासर, ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक ऐसा वक्त था कि जिसमें ये समझा जाता था कि हॉकी पाकिस्तान का खेल है, और जब भी हमारी टीम पहुंचती थी और हम जीत कर आते थे, फिर एक बड़ा लंबा अरसा गुजरा जिसमें हमारी कोई अचीवमेंट नहीं आई। और ऐसे लगा कि जैसे हमारे मुल्क में सियासत बदनाम हो गई है, ख़त्म हो गई है, बिल्कुल इसी तरह हॉकी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोगों की वजह से दोबारा पाकिस्तान को हासिल हुई। ये खिलाड़ी जो हैं, इनको इस अचीवमेंट के बाद क्या मिला? शुक्रिया। सबसे पहली तो मैं कहूँगा कि बजा का आपने कि काफ़ी अरसे से हमारी जो हॉकी है वो ज़वाल पजीर थी। आज अल्लाह का एहसान है कि 20 साल बाद हम वापस एशियन चैम्पियन बने हैं, और इन खिलाड़ियों की बड़ी मेहनत है और मैनेजमेंट की बड़ी मेहनत है। मैं समझता हूँ पूरी PHF की जितनी टीम काम कर रही थी, सिलेक्शन कमेटी हो गई, इनके साथ जो कोचेस थे, मैनेजर थे, उनकी काविश, और फिर इन बच्चों की काविश। आपने जहाँ तक कहा मिलने की बात, तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने टीम को बुलाया। जो ये लोग वापस आए हैं, उन्होंने 5-5 लाख रुपए खिलाड़ियों को दिया इनाम के तौर पे। कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत पजीराई की। मैं समझता हूँ कि 4 करोड़ रुपया सिर्फ जीती हुई टीम को इनाम खिलाड़ियों के लिए दिया। उसके साथ इन सब में तकसीम होगा जी? इन सब में तकसीम मिलेगा भी? जो टीम मिलेगा भी? बिल्कुल मिलेगा। चेक बाउंस नहीं होंगे? इंशाल्लाह नहीं होंगे। यही मेरा काम है, देखना है इस प्रेसिडेंट के चेक बाउंस ना हो। और दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छी बात की है कि जैसे मैं मिसाल देना चाहूँगा कि हमारे कैप्टन है जीशान 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे थे। अब जॉब सिक्योरिटी ना हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे जी वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम करें, जब अपनी सिक्योरिटी नहीं हो किसी की ज़िंदगी की या आगे रोज़गार की, तो वो तो माइंड सेटल ही नहीं हो सकता खेलने के लिए। तो अल्लाह का एहसान है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो ये कहा है कि इनको फौरी ग्रेड 1 या AVP में एडजस्ट किया जाएगा। जब ये बैंक में है जी, ये नेशनल बैंक में है अभी कॉन्ट्रैक्ट पे। इसके साथ जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं जिनके पास जॉब्स नहीं थी, जो यंग बच्चे आए हैं, उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत दे दी है कि उनके CVs भिजवा दें ताकि उन सबको जॉब दी जा सके। बहुत अच्छी। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि क्या ये पाकिस्तान का पहला एहसास है पिछले 2-3 वर्षों में, या इसके अलावा भी हमने कोई हॉकी में कोई कमाल किया?
देखिए अनफॉर्चुनेटली हुआ ये जो चॉइस साहब के हमारी सीनियर टीम जो है वो जब से हम आए हैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। शुरू में इन्होंने एशिया कप का फाइनल भी खेला, फिर वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में भी, क्योंकि एक प्रेपरेशन फेज था हमारा एशियन गेम के लिए, जो हमारा टारगेट था वो एशियन गेम ही था। जब हम आए थे तो हमने कहा था जी पहला टारगेट हमारा, इनिशियल टारगेट हमारा एशियन गेम होगा, उसके बाद हम ओलंपिक और वर्ल्ड कप की बात करेंगे, क्योंकि 20-22 साल हो गए हमने एशिया में ही कुछ नहीं जीता। 89 में हमने एशिया कप जीता था लास्ट, और 90 में हमने एशियन गेम जीती थी। तो एक रियलिस्टिक टारगेट हमने सेट किया और उसको अचीव करने के लिए हमने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन इससे कतई नजर क्योंकि हमारी सीनियर टीम पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था, इन बच्चों पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हमारी जो बाकी परफॉर्मेंस है, जो बाकी अचीवमेंट थी वो हमारी नीचे दब गई। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हम सिर्फ सीनियर के भी एशियन चैंपियन नहीं है, हम जूनियर के भी एशियन चैंपियन है। अच्छा। और उसके बाद फिर हम साउथ एशियन गेम्स के भी चैंपियन है, उसके बाद एशियन क्लब चैंपियनशिप के भी चैंपियन है, और चौधरी साहब हम यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है। तो ये अचीवमेंट थी हमारी ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अचीव कर रहा था, कि ग्रास रूट लेवल पे हमने इतना एक जबरदस्त किस्म की बुनियाद रख दी है कि जिस पे खड़े होकर कल को पाकिस्तान हॉकी ने फ्लरिश करना है। अब हम ओलंपिक्स पे जाएंगे तो वहां पे भी जीत जाएंगे, और वर्ल्ड कप है उसके भी जीतने के इम्कानात होंगे हमारे। देखें इम्कानात होंगे, क्योंकि दावा तो सिर्फ खुदा ताला की जात कर सकती है, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और हम प्लान कर सकते हैं। और अब मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि तमाम हॉकी लवर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो प्लानिंग है और जो सोच है वो रियलिस्टिक है, और इस पे काम किया जा सकता है। और हम भी उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह दुनिया की बाकी फेडरेशंस काम कर रही हैं, ताकि रिजल्ट्स को अचीव किया। अच्छा, मैंने क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ जाना है, लेकिन ख्वाजा इससे पहले एक छोटा सा वक्फा लेंगे और आप यकीनन इनकी बातें सुनना चाहेंगे। और छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद मैंने इनसे पूछना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हॉकी में भी मैच फिक्सिंग शुरू हो जाए पाकिस्तान में। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।